नमस्कार सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पूजा मैम। नमस्कार। कैसे मैम? बस बिल्कुल ठीक है। आप सब लोग कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या क्या किया आपने एनर्जी क्लास में? क्या क्या रिवीजन किया आपने? मैम मैंने तो वो दिन और रात वाला फिर से किया क्योंकि आप तो क्लियर स्काई तो है नहीं, तो वैसे ट्राई कर रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था। पर रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि फ्लोइंग काफ़ी डिफरेंट था। बारिश तो हो रही थी बट पेड़ जो सुबह दिख रहा था ना वो डिफरेंट था। पर रात को मैंने देखा तो उसमें मुझे ना एक फेस दिखाई, जैसे कि कोई एक इमेज मुझे देख रही है काइंड ऑफ वैसे ना, उसमें मतलब आंखें, नाक और बड़ी बड़ी मूछें है काइंड ऑफ उनकी वैसे। और वो पेड़ मुझे देख रहा है, बादाम का पेड़ है यहाँ पे, तो वो देख रहा है। बट फिर मैंने उसको ब्लेस किया श्रीम ड्रीम के मंत्र से। अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा गुस्से से देख रहे हैं तो मैंने उसको ब्लेस किया। और एज अ डिविनिटी मतलब उसमें सोल है और मैं अपने उस सोल से बात कर रहा हूँ, वैसे करके मैंने ब्लेस किया। और मतलब उसका जो घूरने वाली जो टेंडेंसी थी वो थोड़ी सी लाइटर नोट पे दिखी मुझे। और उसका जो एज था वो सिल्वर सी दिखा मुझे, और कोई कलर नहीं दिखा, सिल्वर। हरीश सर, आपकी आवाज ना बहुत बीच में क्रैक कर रही है। सभी को ऐसे लग रहा है या मुझे ही लग रहा है? हम नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ पे हुआ तो। और वो व्हाइट पेपर वाला किया था, फिंगर थंब रख के आपने जो बोला था ना व्हाइट पेपर पे, तो वो और जी राइट। आपने पूजा मैम सेम वो थंब का और कोशिश करी देखने की एंड ट्रीज और प्लांट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। सो वही है, एक आउटर ऑरा सा जो दिखता है, एक आउटर लाइनिंग, दैट्स ऑल आई कुड सी। यहाँ पे भी 3 दिन से बारिश है तो स्काई क्लियर नहीं था, वो नहीं देख पाए। राइट। टपाड़िया सर, आप? स्काई को तो देख नहीं पाए, यहाँ पे लगातार बरसात हो रही है, लेकिन नो डाउट ऑरा देखने के प्रयास किया। ऑरा अच्छी दिखाई देती है। मैं तो ऑलरेडी ऑरा में ही हूँ, आई एम इन द ऑरा लाइन। तो ऑरा की तो प्रैक्टिस बहुत पहले से मेरी की हुई है। वी कैन सी द ऑरा अराउंड द पर्सन इजीली। गुड। इट्स ओनली अ प्रैक्टिस। यस यस यस, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस, दैट्स इट। गौतम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस जो आपने कुछ किया प्रैक्टिस? कनेक्टेड नहीं, एनी हाउ। आज हम चक्रास का हमने उस दिन चक्रास के बारे में थोड़ा समझा था। अभी सर ने आपको डिटेल में भी थोड़ा बताया है चक्रास का, सो यू आर वेल वर्स्ड विद दैट। हम सिर्फ चक्रास को मेजर करेंगे, उसको एक्चुअली जो नॉर्मल साइज है उसमें लेके आएंगे, कोशिश करेंगे नॉर्मल साइड में लाने का बाय क्लीनिंग, बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लीनिंग इन दिस, राइट। सर ने आपको बीज अक्षर अल्फाबेट से भी क्लीन करना बताया, क ख ग घ ऐसे करके बताया ना उन्होंने, जॉइंट्स को कैसे क्लीन करना है हमने, राइट। दिस इज वन मेथड ऑफ क्लीनिंग. Second method, by just sweeping and energizing it with the mantra. Namaskar sir. Sorry, energizing it with my mantra, right? उसमें हमें लोकल स्वीपिंग करनी है, चक्रास की स्वीपिंग करने के बाद में लोकल स्वीपिंग करनी है, एंड देन एनर्जाइजिंग विद द बीज मंत्रास.
मैम हम- व्हाट डू यू मीन बाय लोकल स्वीपिंग? लोकल स्वीपिंग, जैसे आपका परसों पेन था, अच्छा उसके बाद में पेन रहा था आपको? मैम उस टाइम तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल बहुत फर्क पड़ गया था। आई मीन 80-90% आई वाज फाइन, तो वो थोड़ा बहुत तो इज ऑल राइट, बट रात को बहुत बढ़ गया था तो मैं रात को नहीं सो पाई, बहुत बढ़ हाँ, तो ऐसा गया है, ऑब्वियसली। हाँ, आपको आपको आप गुस्सा करना कम कीजिए। मेरे को तो गुस्सा नहीं आता मैम। आता नहीं है, हम करते हैं, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। तो मैंने उस दिन भी बोला था अलग से बात करेंगे 2-5 मिनट इसके ऊपर। बेसिकली ये हमारा गुस्सा किस स्पेसिफिक पर्सन से है, ये उसको उसको रिफ्लेक्ट कर यूजली। एनी हाउ, ये इसको मतलब अलग से पूछेंगे विल टॉक। आप। हाँ श्योर। राइट, ओके। तो लोकल स्वीपिंग में जैसे आपका स्वादिष्टान चक्र, इट वाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो स्वादिष्टान चक्रास के साथ में एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ द पेन अच्छा, भी है, ठीक है, एंड उसका कॉज पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हमें एनाटमी या फिजियोलॉजी के बारे में पता रहता है, इट इज अ एडेड एडवांटेज टू अ हीलर so that he can clean those very parts easily. लोकेशन है ना, लोकेशन है प्लस आपका स्वीपिंग है, ये दोनों अगर अच्छी तरह से पता है तो यू कैन इजीली डू इट, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। मैम आप प्रैक्टिकली कराओगे ना आज? प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने अपनी तरफ से दे दिया, आप एक दूसरे का कर सकते हैं। मैम हाँ मतलब व्हाटएवर, बट जैसे आपके हाथ नहीं दिख रहे थे ना ऑन द स्क्रीन, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू तो वर डूइंग। यही हाथ की स्ट्रोक तो यही है, as I told you, this is the stroke. This you can clean it with one stroke and throw. You can clean it with the sets of strokes 1, 2, 3, 4, 5 and throw. You can do that way also. Clear? So this is cleansing, and how do you energize? You pick the energy from the mantra and put it into the chakra. That is Take the energizing. energy from the mantra and we just give. Achha. And while you're doing the sweeping, do you chant the mantra or you do something else? Again, अगर हम there are ways of doing it. You can do it either the way you want. बट बीज मंत्रास के साथ में स्वीपिंग जब हम करते हैं तो एनर्जी ऑलरेडी इज देयर, उसके साथ में आपका एफर्ट नहीं लगता जाता। मतलब जब हम क्लेंजिंग कर रहे हैं तो कोई मंत्रा मेंटली बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्या या इंटेंट क्या है बेसिकली? आपने मंत्रास में जो लिखा है आप उसी की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। नहीं, आप मंत्र को स्वाइप करते हैं उस समय मंत्र बोलते हैं क्या? हाँ, दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने बोला अगेन द सेम आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपने मंत्र सपोज लिखा हुआ है, आप वहां से एनर्जी को पिक करते हैं, उसी एनर्जी से मंत्र को क्लीन कर, मतलब उस जगह को, उस चक्रा को क्लीन कर रहे हैं, उसी एनर्जी से आप हील और एनर्जाइज कर। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरा भी सर दर्द कर रहा है यहाँ पे, एक उदाहरण के तौर पे आप बताइए अपने हाथ से मूवमेंट करके, तो हमें अंदाजा होगा कि कैसे करेंगे क्लीन। अभी आपका सर में दर्द है या आप एज्यूम कर रहे हैं? सपोज एज्यूम कर रहे हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दर्द है, आप कैसे करेंगे इसको क्योर? आप इसमें सारे चक्रा, सबसे पहले देखिए सर दर्द होने के रीजंस है, यू शुड नो दैट थिंग। सर दर्द हो जाता है ज्यादा टेंशन से, बीपी हाई से, या आपका गैसेस से। तो देखा जाए तो ये तीनों कॉज हो सकते हैं इसके, या कोई किसी की इंजरी है तो उससे भी हो सकता है, बट नॉर्मली सर दर्द के यही 2-3 कारण होते हैं जिनसे सर दर्द हो रहा है। तो आपको बेसिकली बॉडी को स्कैन करना है, चक्रास को स्कैन करना है, जो भी कंजेस्टेड लग रहा है उसको वैसे ही क्लीन करना है। इनिशियली आपको जरूरत पड़ती है, आप स्कैनिंग करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे क्लीन करना है, दैट टाइम यू डोंट नीड स्कैनिंग। लेकिन ये लेटर स्टेजेस में डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, यू आर अ बेटर जज, यू नो अबाउट योरसेल्फ कि आपको कितना पता चलता है और कैसे पता चलता है। नहीं ये तो मालूम है, लेकिन हमें इसको स्वाइप कैसे करेंगे, बीज मंत्र कैसे करेंगे, बीज मंत्र से किस तरह करेंगे, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। आपने जैसे फोरहेड को चक्कर
आज्ञा चक्र को क्लीन करा, ये सारे हमारे चक्रास क्लीन हो गए। क्लीन होने के बाद में हमारा जो मैं बीच में एक मिनट इंटरफेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्योर। डॉक्टर टपारिया, बेसिकली आपको जो समझने की जरूरत है ना, वो ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोग्राम का 7 दिन पूरा होने के बाद में बैठता है। चलिए नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपको ये मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि प्रत्येक चक्रा जो है उसका एक एलिमेंट होता है। हम लोग जितने भी हीलर हैं, हमें आयुर्वेद या बीमारियों के बारे में कुछ भी नहीं आता, और फिर भी हम हीलर अपने आप को कहते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति हीलिंग की बेसिक प्रक्रिया को बिना पढ़े बात करता है। आयुर्वेद क्लियर कट कहता है शरीर में कभी भी किसी भी व्यक्ति के कहीं भी दर्द हो रहा है वो सिर्फ वायु रोग के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को वायु रोग है तभी उसके शरीर में कहीं भी दर्द होगा। अब अगर उसके सर में दर्द हो रहा है तो उसके सर में वायु रोग को कम करना है, तो वायु, कुपित वायु कहाँ से होती है? वायु आती है एयर एलिमेंट से। एयर एलिमेंट हमारा थ्रोट चक्र है। तो थ्रोट चक्र को लक्ष्य करके और सर को लक्ष्य करके जब आप क्लीनिंग करते हैं तो तुरंत दर्द कम होता है। ये सिद्धांत की बात हो गई। पर अगर आप थ्योरी ना समझने के एफर्ट करें और ये जानने का प्रयास करें कि हम कैसे करते हैं, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कोई जादू मंत्र या छिपाने वाली काम नहीं करते हम, जिसके तौर पे हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, वो थ्योरी जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करेंगे वो आएगा। हरीश जी इसके गवाह हैं, प्रत्यक्ष में उनको पहले मैंने यही करवाया कि आप ये चीज करिए, उन्होंने करा और उनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। मैं तो हीलिंग जानता ही नहीं, सिर्फ मैंने इनको थ्योरी बताई थी। तो जो समझने की चीज है वो बार बार ये, आप कल भी जो है आप श्रीम रीम में उसको चंद्र बिंदु में ये ढूंढ रहे थे कि जैसे मैंने कोई चीज के तौर पे, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ शुक्ला वाला, जब मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, उसके अलावा कोई चीज नहीं होती है मेरे पास में। तो यही मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, क्लास की प्रक्रिया को फॉलो करिए। 7 दिन के बाद आप सब लोगों को 7 दिन और मिलेंगे, जितने चाहे क्वेश्चन करिए, सारी चीज होंगी। बट पहले थ्योरी प्रक्रिया सर समझ लीजिए हो कैसे रहा है। हम जो चीज करके दिखा रहे हैं, हम वो चीज बिल्कुल अक्षरशः बिना झूठ बोले सबको सिखाते हैं। हम कोई चीज छिपाते नहीं है। यानी और दोनों लोग गायब हैं अभी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को दिख नहीं रहे शायद। जस्ट अ सेकेंड ना।
एनीहाउ हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको, अभी देखते हैं। एनीहाउ तो पूजा मैम, हम लोग सभी क्लीन करने के बाद में उसको हील करेंगे, डिफरेंस हम महसूस कर सकते हैं, पेन, डिस्कम्फर्ट, कुछ भी हम हील कर सकते हैं और उससे हम उसको फर्क ला सकते हैं। अच्छा मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे हाँ। मेरे हाथ ना बहुत वीक हैं, तो जैसे आजकल मैं ज्यादा लिख रही हूँ, स्ट्रीम बीच भी लिख रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस आल्सो गोइंग ऑन, तो मेरे जैसे ना ये पूरा स्वेल्ड अप है दिस हैंड, एंड यहाँ पेन रहता है। तो अब जैसे ये मसल या मे बी नर्व का इशू है, गॉड नोज व्हाट इट इज, मेरे को मैल्जिया भी है, तो इस चीज को कैसे हम क्लीन करेंगे मैम? दिस स्वेलिंग इज हियर, इधर और इधर मैम स्वेल्ड अप अगेन, है। हमारा कोई भी पेन रहता है तो उसके पीछे एक थॉट रिक्वायर्ड रहता है, अगर वो थॉट नहीं है तो पेन होगा नहीं। कई बार हम बहुत काम करते करते थक जाते हैं और ये मन ही मन ये सोचते हैं कि आई कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर, बहुत ज्यादा कुछ कर लिया, अब इससे ज्यादा बस की नहीं, बोलते हैं ना ये जो। बट आई वांट टू डू मोर, ऐसा नहीं है विद मी, आई वांट टू डू मोर, बट जैसे मेरे हाथों की रिस्ट्रिक्शन है, और अभी से नहीं, बहुत पुराना है ये, 30 इयर्स में भी ना। जब आपको स्टार्ट हुआ उस टाइम की बात देखिए, उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको रही। मैम मेरे को ना एक्चुअली रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, जिसकी मेडिकेशंस काफी साल ली गई, बचपन से था, व्हेन आई वाज इन क्लास 2 3 व्हाटएवर। तो उस एज पर द डॉक्टर एंड एज पर व्हाट आई स्टार्टेड आल्सो, वो जो मेडिकेशंस ली थी ना, उसका साइड इफेक्ट है ये। अब क्या पता क्या है, एंड थैलेसीमिया भी है बचपन से। मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट जो भी होता है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका कोई वीक एरिया ना। जैसे मेडिकेशन का साइड इफेक्ट लोगों को कुछ लोग शुगर का मेडिकेशन करते हैं तो उनको लेग्स में इम्पैक्ट आता है, आईज में इम्पैक्ट आता है, या कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है, बट ये इम्पैक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ऑलरेडी उनका ये वीकर एरिया ना हो। ओके, माना ये वीक एरिया है, फिर राइट, अब ये हील जो कैसे weak की area जाए? है उसके लिए थॉट्स को हमें बास्केट्स में डालना जरूरी है। मतलब लाइक हमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने के बाद में उनको डिफरेंट बास्केट्स में डालना। फॉरगिवनेस वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स हम बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक किसी से नाराज रहते हैं, उसको शायद बताएं नहीं बताएं, उससे एक्सप्रेस करें नहीं करें, बट दैट इज देयर इन आवर थॉट्स। तो हर चीज का बर्डन जो है ना, एक्चुअली सफरर बॉडी रहती है। दैट्स राइट। तो कोई भी चीज ऐसी हम अपनी बॉडी के अंदर ना रखें, भले ही हेट्रेड है या कुछ भी, अनफॉरगिवन, मे बी अ ब्लंडर और अ मिस्टेक, किसी की भी हो सकती है, आपकी अपनी भी हो सकती है। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको हम जो है डिफरेंट बास्केट्स में डाल के उनको हम जो है अपने काम को खत्म करते जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपको अपने अंदर जो फीलिंग आती है कि यस यू आर रिलैक्स्ड। अभी हम फॉरगिवनेस में वो करेंगे वो एक्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इट आल्सो, कि आपको बचपन से लेकर टिल डेट तक जितने भी लोगों ने whosoever has brought you any sort of unhappiness or unhappy movement in your life, कोई भी अनहैप्पी मोमेंट जिसने किसी ने भी लाई है, लेट इट बी योर ओन थॉट, और आपको आपके साथ में कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है जिसमें यू योरसेल्फ आर एट गिल्ट, तो उसमें फीलिंग ऑफ गिल्टी वाला जो है वो थॉट जो है बार बार आ रहा है, भले ही आपको कोई और नहीं गलत ठहरा रहा है उसके लिए, बट योर सेल्फ, योर ओन कॉन्शियस इज नॉट गिविंग यू क्लीन चेक फॉर दैट कि नहीं आप गिल्टी हो, यहाँ पे आपको अंदर से लग रहा है। तो वो वाला थॉट भी आपके ऊपर बहुत बर्डन करता है, और कई बार हम इन थॉट्स को धकेलते हुए या अपने साथ में ढोते हुए इतने परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वी कैन नॉट डू दिस एनी मोर। इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू डू फिजिकल वर्क, इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू डू मेंटल वर्क। There are certain weights which unnecessarily are moving with us.
We just want to get rid of those very things, but we don't know how. For getting rid of those very things, we need to segregate those very things in a different baskets. Resolved है, semi resolved है या fully resolved है, उनको resolve करना है, मतलब by forgiving. तो आज ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया, तो हम आज इसको forgiveness को आज हम ले लेते हैं. उसके लिए आप थोड़ा सा चीजों को अरेंज करें. अपने साथ में एक किसी बाउल में आप पानी लेके रखें और आप बस यही रिक्वायर्ड है, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन अ बाउल ऑफ हाफ फिल्ड वाटर. आप अरेंज करें, मैं आपको फिर ये वही एक्सरसाइज अभी कर ले. हाँ जी, अभी कर. श्योर श्योर. मेरे पास है, कल का है, चलेगा. गुड. आज तो आपने रखा है, ठीक है. जिन्होंने नहीं किया वो अरेंज कर लें, देन आई विल शेयर. हाँ जी, तो हमको क्या करना है, बचपन से लेकर जो आपकी फर्स्ट मेमोरी है, जहाँ पे आप फील करते हैं कि किसी ने आपको परेशान किया या वो डिस्कम्फर्ट आपको देती है वो थॉट, उसके लिए आपने उसको माफ करना है. वो इंसिडेंट्स को याद करते हुए आपने उसको बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट माफ करना है. उसके लिए देयर इज अ प्रैक्टिस. आपने मजदूर को पसीना पहुंचते हुए देखा है? वो बिल्कुल स्किन के पास में से रख के ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 पहुंचता है, लेकिन वो स्किन को टच करता है. आपने जस्ट स्टेइंग हाफ टू 1 इंचेस अवे फ्रॉम द स्किन, आपको वो थॉट को रिमूव करना है. आई एम नॉट टचिंग माई स्किन, आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम माई स्किन. अपनी स्किन को टच नहीं करना है किसी भी लेवल पे. मैं दूर हूँ स्किन से. फोरहेड पे बिल्कुल वो थॉट को मन में लाते हुए उस इंसान को उसके लिए माफ किया करके बोल के वो थ्रो करना है पानी में. थ्रो एज अ समथिंग स्टिकी हैज स्टक टू योर हैंड्स एंड आपने थ्रो किया. ठीक है. हर एक किसी को फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर मेमोरी जिसमें आप समझते हैं कि किसी ने आपको परेशान किया, लेट इट बी योर मदर, योर फादर, योर uncle, aunt, siblings, schoolmates, teachers, friends, anybody. Whosoever has brought any sort of discomfort, unhappy moment to you, you just need to forget that person.
I'm इसको giving you, स्पेसिफिक कोई लेफ्ट या राइट हैंड यूज करना ऐसा कुछ है? हाँ मतलब वैसे तो कोई भी हैंड यूज कर सकते हैं, बट आप राइट हैंड से कर लें, ठीक है। आप ये करके देखें, अभी आप अपनी चक्रास को मेजर कर सकते हैं, करके देख लीजिए, आप जॉट डाउन। आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज आप इसको चक्रास को फिर से मेजर करिएगा, राइट। एंड with closed eyes, just feel yourself internally, each and every, be aware of each and every part of your body. And after doing this practice, just I'll give you time to just feel yourself afterwards. तो आप वो करके देखें, डिफरेंस आप खुद बताएंगे, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। यूजुअली लोग 30 मिनट्स तक के लिए भी कम हो जाता है उनको। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। मैं देख लूंगी एक बारी आके, अगर आप लोग का, मैं मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको देख रही हूँ, आपने स्क्रीन ऑफ नहीं करना है, मैं अपनी तरफ से कर दूंगी, सो दैट विद कंसंट्रेशन यू कैन रिकॉल एंड यू कैन फॉरगिव अ पर्सन, ठीक है, फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर मेमोरी टू टिल नाउ। जिस किसी ने भी, आपके बच्चे, हस्बैंड या वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, एनीबॉडी, आपको सिर्फ माफ करना है, आप करके देखिए, ठीक है। और फिर बताएं कैसा लगता है, ये मिरेकलस है। तो आप मैम हाँ जी, हाँ जी मैम एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या क्या करना है? आपको अपने सामने एक बाउल पानी का रखना है, अपनी स्पेक्स को उतार देना है, रिकॉल करना है फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर लाइफ, जहां से भी आपको याद आती है कि ये अनहैप्पी मूवमेंट थी, ठीक है। वो जो इंसान अनहैप्पी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकॉर्डिंग टू यू, मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, a person whosoever has brought any sort of unhappiness to you, you just need to forgive that person, recall that event, just forgive that person responsible for bringing you any sort of unhappy movement, and just throw that negativity in water without touching the water. That's it. पाटिल सर, स्क्रीन ऑफ नहीं रहेगी, आपकी स्क्रीन सिर्फ मेरी ऑफ रहेगी, आप लोग ऑन रहेंगे, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स।
टाइम लगेगा और मेरे साइड से होगी। जी हरीश सर, डन। बॉडी का भाव क्या है, फील करें। पूजा मैम, बॉडी का भाव फील करें। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग अ लिटिल लाइटर मैम। और बोझ जो है हल्का कहाँ पे महसूस हो रहा है? शोल्डर्स, हेड एरिया, शोल्डर्स। राइट। और आपकी बाजू में पेन है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हमें नहीं पता चलता हमने किस तरह से कुछ कुछ क्लॉगिंग्स हमारी बॉडी में एम्बेड कर ली हैं, जिनकी वजह से मे बी स्वेलिंग, मे बी थॉट की डोमेन से कुछ क्लटरिंग, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी पूरे लोग तो नहीं माफ कर पाए होंगे आप, बहुत मैम हम लोग ना ये एक्चुअली एक्सरसाइज बहुत सालों से कर रहे हैं, तो आपने जो वो बास्केट स्पेसिफाई किया ना, इट वाज अनरिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, सेमी रिजॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व्ड। तो अनरिजॉल्व्ड तो बहुत कम थे, हाउएवर सेमी रिजॉल्व्ड में कुछ चीजें पाई गई, एंड देयर वर सो मेनी दैट वर फुली रिजॉल्व्ड, जो इंस्टेंसेस याद ही नहीं आए, जिन पे कोई इमोशन क्लिक नहीं हुआ। तो ये एक्सरसाइज हम आज से नहीं कर रहे, बहुत सालों से कर रहे हैं, एंड बट देयर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स दैट आर स्टिल सेमी रिजॉल्व्ड। बट मैं आपको एक बात देता हूँ, मैंने गौरव जी से शेयर करी थी कि पहले मेरे हाथों का दर्द जो भी था, इट इज 70% बेटर। तो वो जो 30% रह गया है, वो ये सेमी रिजॉल्व में ही रहता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं नहीं, ये सेमी रिजॉल्व में भी रहता है, एंड मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस वी जस्ट डू द एक्सरसाइज फॉर द हैक ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। We are not attempting this exercise with complete 3 bodies, mind, body and soul. वो लेवल तक का जब तीनों को आप इकट्ठे लेके ये चीजें करेंगे, आई मीन वो कहते हैं ना तन से मन से धन से, तो वो तीनों बॉडीज जब प्रॉपरली आप उनको कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो कर पाएंगे, उसमें जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत डिफरेंट रहेंगे। राइट? गौतम सर, आपने नहीं बताया क्या फीलिंग है? रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। So carrying the weight of those things which are not required, carrying the weight of those very thoughts which are generating just negativity, and कुछ बॉडी में diseases या disorder generate कर रही हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। So हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज required है to stay healthy. For staying healthy is जितना भी क्लटर है जो हम थॉट की डोमेन से नेगेटिविटी से जनरेट कर रहे हैं, या हम वो चीजों को होल्ड कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी होल्ड कर रहे हैं जो कि किसी सिचुएशन से जनरेट हुई थी, बट वो सिचुएशन एक बारी लाइफ में हुई, just recalling it again and again, we are generating more of the negativity in our lives. So I never prescribe anybody to forget anything. I just prescribe everybody to forgive. Don't forget anything, because those things are the teachings for you. But you just need to forgive each and every person, whosoever is responsible for bringing any sort of discomfort to you, because carrying this sort of, carrying this thought of that very moment, unpleasant moment, with unforgiven person will add to the burden, जो कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिपेंडिंग अपॉन क्या रिलेशन है, क्या सिचुएशन है, किस टाइम पे है, और वो सब चीजें आपको परेशान करेंगी। ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस है। इसमें यू जस्ट रिक्वायर टू फॉरगिव।
ठीक है, नाउ ये आप सभी एक जॉर्डन करते रहिए। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि और फॉरगिविंग अगर नहीं है किसी में, मैंने एक बहुत ही अच्छे उदार व्यक्ति का उदाहरण है मेरे सामने। उस आदमी ने कभी किसी के साथ में बुरा नहीं किया, कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर ही वाज लाइक अ वोल्केनो एंड ही सफर्ड अ लॉट फिजिकली। उनको कैंसर भी हो गया, आईज में बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रही, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी बहुत ज्यादा रही। तो मैंने उनको एक बार ही सिर्फ ये बोला, मैं मतलब वंस ही शेयर्ड विद मी कि मेरे को ना एक आदमी सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे, पता नहीं मैंने वो मूवी तो नहीं देखी, ही गेव मी एग्जांपल ऑफ दैट मूवी, कि जैसे जानी दुश्मन मूवी में कोई मूवी थी, उसमें कोई एक इंसान जब सामने आता है तो उसको जो है बहुत उसमें नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है, गुस्सा आता है उसको। तो ही टोल्ड मी दैट। तो मैंने उसको सिर्फ यही बोला, मैंने कहा अगर आप उस इंसान को माफ कर लें, आपकी आधी बीमारी चली जाएगी। और बीमारी तो जो बॉडी में डीप एम्बेड हो गई है फिजिकल डोमेन में, वो तो हो गई, उसमें फर्दर डिटीरियोरेशन ना होके टूवर्ड्स पॉजिटिविटी रिवर्स कर जाए, वो एक बेटर सिचुएशन है। He did this, and at the age of 65, he was diagnosed with this cancer, and now he is healed. He is 75 today, 75, 76. He is healed. So बातें ठीक है, मेडिसिन भी चली होगी उसका, हम लोग हीलिंग नहीं थी, बट ये वाली चीज मैंने इतना वो इसका डीप इम्पैक्ट देखा है बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर हम एसिडिक ज्यादा रहेंगे, गुस्सा और खाने में भी वही चीजें एसिडिटी जो क्रिएट कर रही, तो वो जो है कुछ टाइम बाद ज्यादा उनको वो वाला एनवायरनमेंट मिलता जाता है, तो कैंसर्स और बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती है। और जहाँ पे हम नॉन एसिडिक एल्कलाइन अपनी बॉडी के अंदर जब जनरेटिविटी हमारी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, हेल्दी होती है, तो हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं, राइट। सो बीइंग विद गुड पीपल, thinking of good things, thinking of those things which give you pleasure, not out of the way जाके वो मतलब कुछ गलत चीजों को देख के भी कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बट नहीं, हमेशा हमें बोलते हैं ना सही रास्ते पे हमें इंजॉय जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, बिकॉज उससे लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, उससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, उससे हम भी स्टे हेल्थी, राइट। ओके, दिस वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट। नाउ अब हम फॉर्मली चक्रास को क्लीन करके उनको मेजर, जैसे हमने उस दिन सीखा था, मेजर करने के बाद में हम उनको क्लीन करेंगे विद द बीज मंत्र एनर्जी, ठीक है। How much time you require to clean all your chakras, Pooja ma'am? After scanning, you require how much time you require? Ma'am, I do instructive healing, so I just put the color. हम लोग क्या color use किया जाता है? We just put the color and instruct the chakras to heal. So it may take about 10 to 15 minutes for all the chakras to get cleansed. 10 to 15 minutes. जी. You clean all your chakras. Yeah. Just cleaning part. Yeah. Then today we'll just pick up the energy of each mantra and we'll place the energy. Okay, and after that you are clean your chakras and then remeasure them, that how much is the difference. I just want you to help yourself to highlight how much difference you are bringing in a situation, and for bringing a change in the situation, how much time you are consuming in XYZ, whichever modality you use. Then after I'll help you to understand and practice how can you bring the change
in much difference in a person in a reduced time by using Bij mantras. ठीक है, Right. that will be nice. So whatever time you want, 15 minutes to clean and re-measure your chakras. No, if you're doing with the mantras, you said it can be done faster. I'd like to practice that. No. First of all, you do it with the cleaning part. You do it with whatever modality you are using. Reason being, I just want you to know this thing also कि क्या फर्क क्या आता है. वो तो हमें पता ही है ना मैम, 10 minutes लगेगा चक्रा को साफ, all the chakras को साफ होने में. So that we know we're doing it on a regular, but with Bij mantras we'd like to practice. वो तो हमें पता ही इतना टाइम लगेगा. ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं. Don't want to do it. What about you, Patil sir? करना चाहेंगे पहले चक्रास को क्लीन करके फिर हील करना, मतलब बीज मंत्रास को करना चाहेंगे? जी बीज मंत्र के साथ करना चाहेंगे. आवाज क्लियर नहीं है. हम बीज मंत्र के साथ क्लियर करना चाहेंगे. बीज मंत्रास के साथ, तो सर ठीक है. बीज मंत्रास के साथ भी करने के दो तरीके हैं. पहला, सिर्फ हम क्लीनिंग करने के बाद में बीज मंत्रास से एनर्जाइज करते हैं. ठीक है. क्लीनिंग के लिए हमें पहले चक्रास को मेजर करना है, क्लीन करना है. तो वे आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग फ्रॉम अपर चक्रा से स्टार्ट करेंगे, 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द क्लटर whatever is there in the chakra, उसको क्लीन करने के लिए हमें कितनी स्वीप्स लगती हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप किस लेवल के हीलर है, किस तरह से स्वीप करते हैं, आपके बॉडी मूवमेंट्स क्या है, मतलब कितना फाइनली आप कितना इंटेंशन है उसके लिए, वो हर एक की वेरी करेगी और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स भी आएंगे. आपने एक बॉडी को इन्वोक किया अपने सामने, उसका सहस्त्रार चक्र को मेजर किया. मेजर करने के बाद में उसको हम क्लीन कर. मैम आप मेजर कैसे करते हो? आपकी स्कैनिंग एक बार देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं. जस्ट अ सेकंड, मेरे को थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा. जस्ट द वे आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग, आई एम टेलिंग आल्सो. मैं थोड़ा और पीछे हो जाती हूँ सो दैट यू कैन see the movements in how I'm moving my hands, right? ये मैंने assume किया किसी को भी. मैंने सहस्त्रार चक्र मेजर किया. आप मैम, मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछती रहूं बीच में, if you don't mind. आप पूछिए. मैम आप फिंगर से स्कैन कर रहे हो कि सेंटर ऑफ द पाम से कर रहे हो? फिंगर using both my hands, not fingers. अच्छा, द पाम्स, both, पूरा हाथ? पूरा हाथ. अच्छा ठीक है. सो यू आर स्कैनिंग द क्राउन लाइक दिस. हाँ, किसी चक्रा को आपने मेजर करना है इसी तरह से. मेजर करने के बाद में पता चल जाता है भाई इसका 2 चक्रा या 3 चक्रा या किस तरह से जो है फर्क है. मैम हम आपके साथ कर सकते हैं? कैन वी डू इट विथ यू वंस? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बिकॉज़ एक बार आप अपने चक्रास को मेजर करें. हम अपने ही कर रहे हैं. There is no need of doing anybody else chakras. Reason being, हाँ जी, अपने ही कर रहे हैं मैम. अपने आप करिए, सभी चक्रास को मेजर करिए. And this is a process. कोई भी चक्रा, विशुद्धि चक्र ले लें, विशुद्धि चक्र, कोई सभी चक्रा लें, उसको क्लीन करें, मतलब सारे चक्रास को मेजर करने के बाद में उसको क्लीन करें. क्लीन हम स्वीप से भी कर सकते हैं और सेकंड वे में आपको फिर बाद में बताऊंगी बीज मंत्रास से क्लीन करना है. वैसे ही एनर्जी पिक करनी है और वैसे ही हमने डाल देनी है और क्लीन करनी. So for example, my sex and basic are little low on energy. उनका साइज छोटा है. आप ऐसे ही स्कैन करते हैं ना? This is the only way you scan, है ना? तो अगर सेक्स और बेसिक थोड़ा छोटा है
So now we clean, right? आप क्लीन करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जो ज्यादा क्लटर्ड है उसको ज्यादा अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। जो ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज के हैं उनको क्लीनिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना विग्रेस क्लीनिंग नहीं करते। अच्छा, तो जैसे क्राउन ठीक है फॉर एग्जांपल, तो क्राउन को ऐसे 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 करके हल्का सा क्लीन करेंगे, clean it. डिपेंडिंग अपॉन आपकी। मैं इसीलिए बोलती हूँ अपने चक्रा से करें, बिकॉज यू कम टू नो अबाउट हाउ मच स्वीप इज रिक्वायर्ड। Yeah, you're right. क्योंकि आपके ब्रूम में, आपके हाथों में कितनी ताकत है, हर एक की वेरी करती। That's तो right. आप उसको जब क्लीन करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट कितने क्लीनिंग, 2 या 5 या 10 वीक में इतना फर्क आ रहा है। You do it with your own self and you try to map others when you are healing. जी जी। ठीक है, तो उसको करके देखिए, 2 में, 4 में, 5 में, कितने में आपकी स्वीप्स में कितने इंचेस में रिडक्शन होता है चक्रा के साइज में, वो आप देखें। अगेन आपकी फिंगर मूवमेंट सही नहीं है। हाँ बताइए मैम, कैसे करूँ? ये फ्लैट लाइक दिस? हाँ ठीक है, जैसे आपका ऐसे मेरा, लाइक दिस। So the energy is coming from here, right? From the tips of the fingers? getting cleaned. It's, you're just sweeping it, you're just mopping it. Okay. Is this right? Mopping Ma'am? it. ये ठीक है मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैम हमें कुछ चैंट करना है, जैसे हम श्रीम यूज कर रहे थे क्लीन करते रहो, कि नॉर्मली बस क्लीन करते रहो? क्या कह रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा था कि ये स्विप करते वक्त श्रीम का उच्चारण करना है कि नहीं करे तो भी चलेगा? हाँ सर, वो वाला जो है ना, बीज मंत्र से जो करेंगे, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन बीज मंत्र से जो करेंगे वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ सर। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, यू जस्ट क्लीन एंड देन यू हील। आपको ये सब मेथड्स जो है ना, आप थोड़े इनको समझिए, और आने वाले टाइम में जब आपको किसी को हील करने की रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो फिर पता चलता है विद ग्रेजुअली, विद पैसेज ऑफ टाइम, यू विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन हीलिंग समबडी, तो दीज आर ऑटोमेटिक। वो अपने आप पता चलता है कि ये इसको इस टाइम पे इस तरह से हील क्लीन करना है।
मैम आप हैं? हरीश हो गया क्लेंजिंग? हाँ हो गया मेरा। गुड। कितना आ रहा है मैम? मैम जो नॉर्मल नहीं थे चक्रास दे कम टू नॉर्मल। दे हैव कम टू नॉर्मल। गुड। अभी हम and you took approximately how much time? मैम लेस देन व्हाट आई नॉर्मली डू। Less than? व्हाट आई नॉर्मली डू मतलब हम अपने उसमें मोडालिटी में तो मैं हाथ भी नहीं हिलाती हूँ, इसमें तो खैर हाथ हिलाया, बट ऑफ कोर्स इफ आई यूज द सेम वे तो दिस वन वाज फास्टर। नहीं, मोडालिटी की बात है या कि नहीं है, बट दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। हम अगर प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं तो प्राणिक हीलिंग में हम जैसे चक्रास को मेजर इस तरह से करते हैं, या फिर हम उसका ऑरा को देखते हैं, चक्रास के बॉडी के पूरा ऑरा को देखते हैं। लाइकवाइज। हाँ जी। पार्डन? नहीं कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ। कोई भी इंडिकेटर जो है जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें मेजरमेंट होता है कि ये प्रॉब्लम है, वो इंडिकेटर्स को हम नहीं मतलब उसको ये नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते। लाइक बहुत सारे केसेस में हम लोग जैसे शुगर एंड किसी को है प्रॉब्लम, उसका अगर हम हार्ट चक्रा मेजर करेंगे फर्क आएगा उसमें। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी चाहते हैं तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम उसको रिडक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। बट अगेन इट इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, या अदरवाइज हम वैसे भी तो नाप सकते हैं कि कितना है उसका, शुगर है नहीं है वो पता चल जाता है पेशेंट की शक्ल से, पेशेंट का चक्रा से कुछ चीज पता चलती है। लेकिन एग्जैक्टली भी पता चल जाता है, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। पार्शली आप समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली जानने के लिए हम उसको इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। अगेन दीज आर ऑल्सो just a measure of measuring the chakras. कई लोग को मेजर करने की जरूरत नहीं होती है, उनको वैसे ही पता चलता है इसके इस चक्रा में प्रॉब्लम है, एट अ ग्लांस लोगों को देख के पता चल जाता है यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप लोगों में से भी कुछ को पता चलता हो या नहीं चलता हो, अगेन दैट इज अगेन अ प्रैक्टिस। बट चूंकि हम लोग चीज सीख रहे हैं तो हमें बेसिक से लेकर जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड रहती हैं या हमें पता होनी चाहिए, वो सभी चीजें हमें एक बार ही मतलब देख लेनी चाहिए। So this is one of the way of doing it. Secondly, जब हम ऑरा को देखते हैं तो ऑरा में जहां पे हमें ऑरा जो है डिस्टॉर्टेड लगे उस जगह की भी प्रॉब्लम, दो वो चीज को प्रैक्टिस करना, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप वो फील करें, आप वो प्रैक्टिस करें तो आप वो चीज समझ पाएंगे। अगर हम आउटर एरिया किसी का आउटर ऑरा देख रहे हैं किसी का दूर से, telling that person to stand against a white wall initially, जब हम लर्नर हैं या बिगनर हैं, तो आपको ऑरा के बीच में डिस्टॉर्शन या जहां पे दिख रहा है वो वाले एरिया में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर प्रैक्टिस के बाद में फाइन ट्यूनिंग के साथ में आप ये पता कर सकते हैं कि क्या क्या एरियाज में गड़बड़ है। ठीक है, फिर यूजिंग दीज चक्रास एंड ऑरा स्कैनिंग you'll be able to locate the problem in a much better way. जब आपके साथ में डायग्नोस्टिक टूल तीसरा आ जाता है जो आपके ECGs और जितना भी ये है उनसे ज्यादा और ज्यादा आप फाइन वो कर सकते हैं। लेकिन अब चक्रास किसी का ECG में किसी को प्रॉब्लम है कि ये उसका ये प्रॉब्लम हुआ भाई, सपोज कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन आपको ECG में प्रेजेंट प्रॉब्लम तो पता चल रहा है, रूट कॉज का पता नहीं चलता।
But by scanning the chakras, by scanning the aura, you actually can predict कि problem है कहाँ. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में अभी भी या दुनिया में अभी भी जिनका ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, लेकिन ये वाली मोडालिटीज में उनका ट्रीटमेंट है भी, और उनको 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 जो अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिल जाता है. मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ? राइट. तो दिस वाज अभी आपने जो देखा ये एक तरह था. अभी हम सेकंड क्या करेंगे, अपने चक्रास को बीज मंत्रा से क्लीन हील करने का. आज मैं आपको सिर्फ एक आई एम जस्ट शेयरिंग अ नॉलेज ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट. कल हम इसको प्लस एंड माइनस दोनों तरह से करके देखेंगे. व्हेन आई एम सेइंग प्लस एंड माइनस, हम उन चक्रास में क्या डिफरेंस ला रहे हैं वो चीज करके देखेंगे, वो कल करेंगे. लेकिन आज सिर्फ मैं आपको एक थियोरी और से व्हाटएवर इज देयर, द नॉलेज बिहाइंड इट, द आइडिया बिहाइंड इट, वो आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, तो लेट्स डू. मैं फिर से थोड़ा सा आ जाती हूँ इस तरह से, अपने आप को थोड़ा दूर रखती हूँ सो दैट यू कैन सी मी. हाथों को बिल्कुल क्लीन. आपने जो कॉपी पे पेज पे जो लिखा हुआ है मंत्रों को, उसको पकड़िए, कॉपी को. वाली मैम जो पीपीटीज में आई थी वो, कि जो अभी श्रीम लिख रहे हैं उस नोटबुक को. सर आपने श्री मंत्रा लिखा है ना? जी. हाँ, तो वो ले लीजिए. वो कॉपी आपके पास है भी रखी हुई? वो पेज निकालिए. वो पेज निकालिए और सिर्फ अपने आप को फील करें इंटरनली. हाउ आर यू फीलिंग? सिर्फ अभी फील करना है, मैंने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ फील करें. बिकॉज ऑरा और चक्रास को हम कल मेजर करेंगे. राइट, सिर्फ फील करना आप. फील योरसेल्फ. टेक 1 मिनट कंप्लीट. सर से लेकर पांव तक फील करें, बिकॉज एनर्जी जब बॉडी में जाएगी उसके बाद में हमें रीफीलिंग और देखेंगे. क्या फीलिंग है? इमोशनली मेंटली आई एम काम मैम, बट फिजिकली थोड़ा थोड़ा इधर उधर पेन्स हैं. कोई बात नहीं. क्या करना चाहेंगे पाटिल सर, क्या फीलिंग है? कंफर्टेबल हूँ. कंफर्टेबल. और मेंटली, और अभी जैसे वो पहले वाला जो एक्सरसाइज करवाया था उसके बाद में थॉटलेस हूँ मैं अभी. ठीक है, अभी सिर्फ फील करना है. कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है बॉडी में, थॉट्स में, या कुछ भी? अभी तो आपके चक्रास भी क्लीन है वैसे, लेकिन इवन देन. गौतम सर आप? रिलैक्स्ड. गुड.
फिर मैं बाद में क्या पूछूंगी, अभी से रिलैक्स्ड है आप तो। एनीहाउ, आपने अपने पेपर्स पे जो लिखा हुआ है वो आप होल्ड करें स्ट्रेट लाइक दिस। इसको इस तरह से पिक करें जैसे एक पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, फीलिंग दीज आर जस्ट डिवाइन डस्ट जो कि आपके हाथ के साथ में आ जाएगी। पिक करें, कॉपी को छोड़ दें, पिक कर लिया, कॉपी को छोड़ें, फील इट, feel it, feel the volume of the synergy, feel the volume of the synergy. How much is this? How much is this? अपने हाथों को, अपने थॉट्स को बिल्कुल बीच में हिंड्रेंस ना बनने दें, वाइड ओपन करें अपने हाथों को, वाइड ओपन। पूजा मैम, लेट योर हैंड्स गो फार, ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज देम, पहले एक स्पेस दें उनको, देन ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज, फील द एनर्जी। It's huge, ma'am. हाथ में नहीं आ रही है. It's beautiful. आप उसको जगह कम दे रहे हैं, जगह ज्यादा। इससे बियॉन्ड हाथ नहीं जाएंगे ना. बट अगेन देन यू हैव टू होल्ड इट, सो जैसे भी करके होल्ड करने की कोशिश करें। चलो हम किसी बॉल को पकड़ रहे हैं, मेरे पास में यहाँ पे बॉल नहीं है, यहाँ पे कोई एक बोतल है मेरे पास में, मैं अगर इसको ऐसे नहीं पकड़ सकती तो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे, है ना। ट्राई टू होल्ड इट द वे यू कैन, अगर ये बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, जैसे भी लग रही है, ट्राई टू होल्ड। इसको फील करिए, इट इज मच मोर देन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर। Yeah, but उसको shrink तो करना पड़ेगा, मैम. It's going beyond my hands. कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन पिक। एक बहुत भारी पत्थर को जो भारी नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है, उसको हम पिक कर सकते हैं ना, जिसमें भार नहीं, अगर हमारे को भार वाला सेंस नहीं आए हमको, एक बहुत अपने से 100 गुना बड़े पत्थर को भी हम पकड़ सकते हैं। थर्मोकोल का मान लीजिए, पकड़ सकते हैं आप। लाइफ में ट्राई टू फ्लिप दिस एनर्जी, need not to reduce it, need not to do anything with this. Just hold this energy. I told you just pick energy and just कैसे place करनी है वो बताओ. Don't spend much time on holding it. जी. Just told you to measure it. How much is this? You just have to give me answer. Measure in what terms are you expecting? कुछ भी, कितना आ रहा है? बहुत है मैम, वही मैं बता रही थी कि वो हाथों में ही नहीं आएगा. It's a lot. But if you want to hold it like this, we can. Right. जितना आपको पता चल रहा है उतना, मतलब उससे क्या सेंस आ रही है आपको, मतलब what sense it is bringing to you, how much is energy is this? मुझे मेजर नहीं समझ में आ रहा, आप किस में एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, इन किलोमीटर्स बता दीजिए। किलोमीटर्स में तो बहुत है मैम. आई एम नॉट इवन स्कैन्ड. इट्स ह्यूज. इट्स लाइक बियॉन्ड 20 किलोमीटर्स. इट्स वेरी नाइस. पाटिल सर आप बताएं। मैम मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बॉल ऑफ जो लाइट जैसे क्रिएट हुआ है और वो काफ़ी ह्यूज है। मैं उसको बस पकड़ के बैठा हूँ जैसे जैसा एक बड़ा सा बलून है और वो एक्सपांडेड है, हल्का है और इट्स ह्यूज। इट्स मोर देन माय एंटायर बिल्डिंग और कंपाउंड के बाहर जा रहा है वो, इतना बड़ा।
गौतम सर आप मुझे ये सिर्फ अपने चक्रास से बड़ा लग रहा है, बाकी किलोमीटर वगैरह ऐसा कुछ कोई नहीं बात समझ। नहीं, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर सारे किलोमीटर्स हैं, जितनी पृथ्वी है, राइट, सभी लोग हमारे शरीर के अंदर ही हैं। जो कुछ अंदर है वही कुछ बाहर है, सिर्फ बाहर को डिपिक्ट करने के वेज हैं, तरीके हैं। वो अगेन एक डिफरेंट सब्जेक्ट। आपको जितना फील हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। फील कर पा रहे हैं आप उसको? हाँ, it is bigger than my chakras. That is what I can say right now. अब थोड़ा सा और आपको फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, वो थोड़ा सा आप विद प्रैक्टिस करें। अपने आप को, अपनी एनर्जी फील्ड को इन्वोक करें अपने सामने, एनर्जी को लिफ्ट किया हुआ है, अपने आप को इन्वोक करें। ये एनर्जी को उठा के अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट, लब्धिकाग्र चक्र में अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट डालें। एंड इस एनर्जी के साथ में स्टे काम while focusing on your breathing for 5 minutes. अपने थर्ड इंटरसेक्शन में प्लेस करने के बाद में फील करें। And I'm giving you 5 minutes for just absorbing this energy by deep breathing. Feel the breath. This is the lowest point of tailwind. Try to feel it. और एनर्जी को अपने अंदर फ्लो इन होने दें। Yeah.
क्या फीलिंग है गौतम सर? हम आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। इज इट क्लियर? या बेटर। क्या फीलिंग है मैम? मैम मेरे से अगर पूछें तो मेरा यहाँ पेन था, इट शिफ्टेड हियर एंड वो थोड़ा कम हो रहा है, इट इज स्टिल देयर, बट बाकी बॉडी के जो पेन्स थे दैट दोज आर बेटर। ओवरऑल आई एम फीलिंग फाइन। ओवरऑल फीलिंग फाइन, बॉडी के जो बाकी जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो ठीक है, वो सिर्फ better ये यहाँ से शिफ्ट हो हाँ, रहा है। यहाँ से मूव करके यहाँ पेन आ गया, वो भी कम है बट दैट्स ऑल। राइट, ओके। गौतम सर आप? Feeling relaxed. ओके, गुड। पाटिल सर आप? मैम रिलैक्स तो पहले भी था मैं, और अभी ऐसा हुआ कि मेरे आसपास लाइट काफी बढ़ गई। मतलब मैं जब एब्जॉर्ब कर रहा तो एनर्जी शिफ्टिंग में फील हो रहा था कि गोल्डन एनर्जी काफी इंक्रीज हो रही है थ्रू आउट माई बॉडी और अभी जैसे मैंने आंखें खोली तो मेरा पूरा ब्राइटर है, गोल्डनिश येलो है। इवन मेरी डॉटर मेरे सामने बैठी थी, आई कैन सी हर, और वो भी मुझे ब्राइट लग रही है। गुड। So So ma'am, was this the cleansing technique? no, it is energizing. Cleans already that's what you आप- were cleansed, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमने किया था। आप बोल रहे थे ना आप क्लेंजिंग विद मंत्रा भी सिखाएंगे, so I was wondering. क्लींजिंग का मैम डेफिनेटली वो भी एक है। सो दिस इज अ वे ऑफ क्लीनिंग एंड हीलिंग, जी फिजिकली क्लीनिंग एंड हीलिंग एनर्जाइजिंग, दिस इज अ वे। सेकेंड में हम सिर्फ बीज मंत्रा की एनर्जी को उठाने के बाद में उसी एनर्जी से हम क्लीन करते हैं और फिर उसी से हील एंड एनर्जाइज। राइट, एक बार क्लेंजिंग समझा देंगे? सो बीज मंत्रा यहाँ लिखा है हमने वहां से एनर्जी पिक करी और उसी से क्लीन किया, तो उसको मैम बार बार पिक करना पड़ेगा? कमांड, दिस इज कमांड ओनली, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, प्लीज जस्ट हैव टू पिक अप एनर्जी। हाँ, इसी एनर्जी से क्लीन हील एंड एनर्जाइज करना है। मतलब एक ही बार में दो बार करने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे हेडेक है तो हेडेक में वो मंत्रा पिक करा एंड यू पुट इट इन द रिस्पेक्टिव चक्रा। रिस्पेक्ट नहीं, वो अगेन अगर हमें क्लटरिंग बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम पे सिर्फ कमांड क्लीनिंग की है, हीलिंग एनर्जाइजिंग की बाद में आएगी। अच्छा, तो पिक करा हमने एनर्जी और चक्रा में डाल दिया विद द इंटेंशन ऑफ क्लीनिंग। मैम ये सब चीजें इसी तरह से होती हैं, द वे आई टोल्ड यू, बट नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आई हुई वो फिर ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। अभी ये वाली इंफॉर्मेशन अभी इसको नहीं समझिए कि मैंने आपको दिया, राइट? आपने अभी सिर्फ यही समझा कि किस तरह से हम फिजिकली क्लीन करके उसको हम हील कर रहे हैं एंड एनर्जाइज कर रहे हैं। दिस द वे आई टोल्ड यू, दिस इज अ परफेक्ट वे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है एंड दिस इज द सेफेस्ट वन। ठीक है, नाउ कमिंग, हम जब चक्रा से क्लीन हील और एनर्जाइज करते हैं वो हमने सिंपली वो कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चक्रा की एनर्जी को उठाना है। अगेन सभी चक्रास को पहले उसी एनर्जी से क्लीन करना है बाय गिविंग कमांड टू द एनर्जी क्लीन इट। यू नीड नॉट टू मूव योर हैंड्स फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, उसमें सिर्फ क्लीनिंग हो रही है। वो आपने क्लीनिंग करी एंड उसको फिर हीलिंग एंड देन एनर्जाइजिंग, ये कमांड्स पे है। लेकिन इस लेवल तक की आपकी कमांड्स जाएं उसके लिए चीजों को बहुत क्लैरिटी से अंडरस्टैंडिंग की एंड प्रैक्टिस।
जरूरत है, जब आपकी कमांड से चीजें चल रही, ठीक है। मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ मैम? जी जी, आई एम ट्राइंग टू assimilate, दैट्स राइट, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो एनर्जाइजिंग विल बी ओनली थ्रू दिस चक्र जो सोल सीट है। थर्ड आई इंटरसेक्शन में एनर्जाइजिंग, थर्ड आई इंटरसेक्शन में आप आज्ञा चक्र से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट इज अंडरलाइंड इम्पोर्टेंट कि एट दैट टाइम व्हेन यू आर एनर्जाइजिंग विद आज्ञा चक्र शुड नेवर बी, आई एम यूजिंग द टर्म नेवर बी congested. ओके, क्लियर? जी। तो दैट्स व्हाई हम फिजिकल क्लीनिंग भी समझाते हैं, बताते हैं। रीजन भी, अगर आपको सिर्फ बीज मंत्रा से एनर्जी पिक करके लिफ्ट करके एनर्जाइज, और बीज मंत्रा से कभी भी की हुई जो हीलिंग है कभी भी ओवरडू या अंडरडू नहीं होती, अच्छा, कभी भी। इट हैज द पोटेंशियल, and the beauty of Beej Mantra healing is कि it can never be over or under. ये आपको towards normal लेके आएगी। मेरे डायबिटीज के अप्रोक्सीमेटली मेरे को नहीं याद कितने लोगों को हील किया है, बहुत लोगों को, लेकिन कभी नहीं हुआ है ऐसा कि मतलब वो पेशेंट परेशान है, हमेशा उसको फायदा ही हुआ। मैम एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? सो जैसे, डोंट माइंड मैम, एक बार मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी ना, देन माय क्वेश्चंस विल गेट ओवर। मेरे को समझ नहीं आता तो मैं फंस जाती हूँ। लेकिन पूजा जी, जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर जो एक सपोज सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर अगर आप पूछते हैं तो वो इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेंटेंस होगा। लेकिन जब आगे का पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं हम, दो आपकी नॉलेज विल बी एक्वेंटेड विद दैट, but वो gaps में knowledge, it's not going to be fruitful. No, I'm just talking about what we just discussed. Whatever you want to ask, you can. I don't have any issue. ठीक है, तो जैसे हमने चक्र में क्लेंजिंग के लिए मंत्र का एनर्जी डाला, तो इमीडिएटली मतलब जैसे एक एक चक्र में एनर्जी डाला, इज दैट राइट? राइट, एम आई राइट? नहीं, मैंने इस टाइम पे तो आपको सिर्फ थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे एनर्जी पे डाला, वो सभी आपकी बॉडी में चला गया। नहीं मैम, क्लेंजिंग की बात कर रही हूँ मैं, फॉर क्लेंजिंग। फॉर क्लींजिंग में आपको मैंने फिर से बोला कि स्पेसिफिकली जो चक्रास हैं हमें उनको मेजर करना ही पड़ेगा, बिकॉज या तो इतने एक्वेंटेड हैं हम लोग कि हमें पता चल जाए कि ये चक्रा प्रॉब्लम है, इसी को क्लीन कर ले, वो हमें नहीं पता चलता। तो फिर उसके लिए क्या करना है, चक्रा की क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया, समझिए 3 चक्रा खराब है, ठीक है, उसको हमने पिक करी एनर्जी, क्लेंजिंग के लिए हमने डाल दी, फिर उसको कितनी देर में एनर्जाइजिंग करेंगे? मतलब वी हैव टू अगेन स्कैन एंड सी कि चक्रा क्लेंस्ड है कि नहीं है। मैम जब आप स्टार्ट करेंगे नहीं करना, ये प्रैक्टिस से जो है हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बताते हैं, बट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो आई टोल्ड यू जैसे श्रीम लम श्रीम श्रीम राम श्रीम ऐसे करके हमारे चक्रास हैं, हम इनकी क्लीनिंग हीलिंग एनर्जाइजिंग इसी से भी कर सकते हैं। जिस भी चक्रा की क्लीनिंग करनी है, सपोज हार्ट चक्रा की है तो श्रीम यम श्रीम से उसकी क्लीनिंग भी होगी, हीलिंग भी होगी, एनर्जाइजिंग भी हो जाएगी। तो जैसे हमने एनर्जी पिक करके डाली, उसी से क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग हो गई, तो मेरे को मंत्र पिक करके फिर अग्न्या में या इस वाले चक्र में नहीं डालने की जरूरत है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, उस टाइम पे जो है मैम, अगेन ये सभी चीजें एक बारी में भी की जा सकती हैं, इन पार्ट्स भी की जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। परसों मैं कल गौरव जी से भी शेयर करी थी, मेरा नेव्यू है, उसका ना नोज ब्लॉक था। So I was doing my general healings, in fact starting only, तो उसका फोन आ गया कि बुआ मेरे पूरा नोज लेफ्ट वाला ब्लॉक्ड है। तो मैंने वो एक्सेल शीट निकाली, उसमें लेफ्ट नोज का जो मंत्र था, द अल्फाबेट, उसमें श्रीम दोनों तरफ लगा के आई स्टार्टेड, ऐसे लेट मी ट्राई ऑन यू, एंड विद इन 2-3 मिनट्स मैम उसका 80% ब्लॉकेज खुल गया। इट वाज टोटली ब्लॉक, वो सांस ही नहीं उससे ले पा रहा था। 8-10 साल का बच्चा है, छोटा है मैम। इन 3 मिनट्स आई थिंक इट वाज 80% अनक्लॉग्ड। बट मैंने क्या किया, मैंने क्लेंजिंग एनर्जाइजिंग का लोड नहीं लिया, टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट पिक द मंत्र, द एनर्जी, एंड जस्ट केप्ट पुटिंग इनटू हिज नोज।
you know, into his ajna and his nose, and it just did what it required to be done. तो Yes, इसलिए मैं आपसे समझ, हाँ, that will do. Reason being, intention was, first of all, there is an intention. You wanted to heal him. That was intention. He gave you a healing request by just saying कि बुआ मेरे को यहाँ पे परेशानी है. He was expecting you to heal him. Absolutely. In this way, he placed a healing. He was receptive. You were willing to heal him. So that happened. And मंत्रास की शक्ति है ये मैम कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. तो ऐसा कोई टिपिकल प्रोटोकॉल नहीं है कि पहले क्लेंजिंग करो फिर एनर्जाइजिंग करो, ऐसा नहीं है. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरे दो ही एक्सपीरियंसेस हुए. नहीं, ऐसा नहीं है. वो देखिए, इट अगेन डिपेंड्स. जो हमें एक पाथ बताया जाता है वो हमें उस पाथ पे ही चलना चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट. शॉर्टकट्स, आई डोंट नो आपका इस टाइम प्लेटफॉर्म क्या है, आपकी स्टेज क्या है, स्टेट क्या है, और उस बच्चे की क्या थी, कितना बिलीफ सिस्टम था, वो सब चीजें तो बहुत, हाँ, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें अपना रोल प्ले कर रही है. बट एक जगह पे हो गया, हर जगह पे लगे नहीं लगे. सो इसलिए जो चीजें एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में बताई गई हैं, आप उन्हीं में कीजिए. हाँ, तो मैं वही समझना चाह रही हूँ कि एग्जैक्ट हमारा बीज मंत्र का प्रोटोकॉल क्या है. जैसे आपके हिसाब से आपने जैसे वो आपने बेसिकली उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए था, उसको फर्दर भी ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमारे कोर्स को क्लीन करना चाहिए था, चक्रास को. ठीक है. लेकिन इमीडिएट फर्क में तो आप ला दिए, लेकिन उसके बाद में उसका और क्या, उसका मतलब ये यहाँ पे नहीं तो क्या और इम्पैक्ट हो सकता है या क्या कर सकते हैं. तो दैट वाज अ सिंपल स्टफी नोज, उसमें कुछ ज्यादा नहीं था. लेकिन आपने वो एनर्जी को उठाया, उसकी एनर्जी को वहां पे प्लेस कर दिया, वहां पे फर्क आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया. तो ये होता है ऐसे, इसमें कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं थी. लेकिन अगेन मैं ये बोल रही हूँ, आपका इंटेंशन था, उसकी रिसेप्टिविटी थी, चीजें हो गई, बहुत अच्छी तरह से होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इफ बट है ही नहीं इसमें. बच्चे को पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए था और फिर उसमें एनर्जी डालनी चाहिए थी. ये प्रोटोकॉल के तहत रहता है. लेकिन बीज मंत्रास को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स, आई अंडरस्टैंड. लेकिन रिक्वायर्ड वे में जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर क्लीनिंग वाज रिक्वायर्ड. हाँ, आपने तो उसमें देखा जाए तो आपने लोकली उसको क्लीन कर. हाँ जी, हाँ जी. जैसे मैंने परसों आपके साथ शेयर किया, या इसको लोकली हमने क्लीन कर, वो आपने लोकली क्लीन कर दिया. That's right. पर क्या करना चाहिए था? What would have been the right protocol? थोड़ा उसको क्लीन कर देते और उसको फिर से होता भी नहीं. मतलब नोज को, या आप चक्रास की बात करो जो रिलेटेड करते, चक्रास को क्लीन करते हैं और एनर्जाइज करते हैं. चक्रास को क्लीन करते हैं एंड फिर इसको लोकल क्लीनिंग भी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि वहां पे चीज ने तो वहीं पे एम्बेड हुई नेगेटिविटी. हम हर चीज को नेगेटिविटी बोलते हैं, बीमारी भी नेगेटिविटी है, थॉट गलत भी नेगेटिविटी, एवरीथिंग इज नेगेटिविटी. तो उसको वहां से रिमूव कर सकते. तो चक्रास और लोकल उसको क्लीन करके फिर एनर्जाइज करना चाहिए. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. मंत्र से ही आप इसको क्लीन, हील और एनर्जाइज कर सकते हैं. कमांड, क्लीनिंग, हीलिंग एंड एनर्जाइजिंग विद. अच्छा मैम, एक चीज और बताइए. क्लीनिंग आई अंडरस्टैंड, एनर्जाइजिंग अंडरस्टैंड, हीलिंग आपका क्या मीनिंग है बाय हीलिंग? हीलिंग अगर कुछ सपोज हील करना मतलब वो जो परेशानी है उसकी, जी जी, वो वहां से वो खत्म हो जाए, और जो भी वीकनेस या जो भी उसके द्वारा जो बढ़ी हुई है उसको हेल्प करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बेसिकली इज एनर्जाइजिंग एनर्जी. नो आई अंडरस्टैंड एनर्जाइजिंग, बट हीलिंग जैसे आप वर्ड क्लेंजिंग, हीलिंग और एनर्जाइजिंग यूज कर रहे हो, तो आपका हीलिंग का टर्म मींस व्हाट? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. मतलब हीलिंग इज द रूट कॉज को हील कर देना या क्या है? जब तक हीलिंग होएगी नहीं तो वो ठीक कैसे होएगा? हीलिंग इज अ प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस. नो आई अंडरस्टैंड. मैं आपकी टर्मिनोलॉजी की बात कर रही हूँ. इट इज एब्स्ट्रैक्ट. आपको सिर्फ वुंड्स को हील होते हुए भी नहीं आप देख सकते हो, आप सिर्फ उनको महसूस कर सकते हो, या 4-5 दिन के बाद देखते हो वुंड्स नहीं. इट इज सच अ स्लो प्रोसेस. सो इट इज बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो भी अभी कंडीशन है उससे नॉर्मलाइज्ड होने को हम हीलिंग बोलेंगे. ठीक है.
एंड एनर्जाइजिंग, ताकि उसको जो है वो प्रोटेक्शन रहे कुछ टाइम के लिए होती है, जितनी भी डिपेंड करता है, अगेन इट डिपेंड्स बिलीफ सिस्टम पे, रिसेप्टिविटी पे, और कितनी ड्यूरेशन तक वो चलेगी, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। एक्नॉलेजमेंट, सबमिशन, ग्रैटिट्यूड कितना है, बिकॉज एनर्जी में सिर्फ 3 चीजें रिक्विजिट्स होती हैं, एक्नॉलेजमेंट, सबमिशन एंड ग्रैटिट्यूड। अगर ये तीनों चीजें हैं, एनर्जी आपको 100% काम कर रही है आपके साथ। अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं डिविएशन, डिस्क्रिपेंसी आती है। इस चीज में मैम बच्चे बेस्ट होते हैं, फटाफट इनकी हीलिंग हो जाती है। Right. They have no doubts, nothing. हाँ, ये तो है। ठीक है, और कोई क्वेरी जो आज हमने किया उसके पर्टेनिंग? हाँ पाटिल सर, आपकी। हम मुझे आप अभी जो करवाया उसमें पूछना था। हमने पहले चक्रास को क्लीन किया, और आपने जैसे बुक में जो हमने जो बुक में श्रीम लिखा हुआ है उसके डिवाइन डस्ट पार्टिकल्स लिए और थर्ड आई सेक्शन में डाले, पर हमने थर्ड आई सेक्शन को क्लीन नहीं किया। ये चीज़ मतलब आपने पहले सारी चक्रास को हमने किया, बट उस सेक्शन को क्लीन नहीं किया, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्लीन करने की, तो जानना चाह रहा था। सर आप कर दें तो अच्छी बात है। क्लीन तो सभी चक्रास को करने के लिए जब बोलते हैं तो क्लीन सभी चक्रास को करना चाहिए, बट अगर हम सभी चक्रास को क्लीन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब एक चक्रा मूव करता है, इट हैज इम्पैक्ट ऑन द अदर ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं क्लीनिंग हो जाती है। तो एक आधा आपने छोड़ दिया, जैसे थर्ड आई इंटरसेक्शन, वो ऑलरेडी आपका क्लीन था, क्योंकि अभी से पहले हमने एक बारी क्लीनिंग एक्सरसाइज जो भी करी थी उनका इम्पैक्ट भी था उसके ऊपर। और जब आपने उसको फिर से जब आपने एनर्जाइजिंग किया उसका, तो कहीं ना कहीं पे वो भी इम्पैक्ट था। जब हम चक्रास, एक चक्रा का जब क्लीन प्रॉपरली होता है, इट गिव्स अ इंप्रेशन ऑफ पॉजिटिविटी ऑन द अदर ऑल्सो, क्योंकि चक्रास इंटरलिंक्ड भी होते हैं सारे के सारे, राइट? तो वैसे सभी चक्रास को क्लीन करने का जब है तो सभी चक्रास को क्लीन करना चाहिए। ठीक है सर।